हरे राम हरे 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 कृष्ण। भक्त शास्त्री कोर्स 2025 2026 यूनिट 4 उपस्थित सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है। अध्याय 4 मुक्ति से बढ़कर भक्ति। पहला पढ़ा मैं पढ़ लेता हूँ। भगवान की भक्ति में भक्त कितनी गंभीरता पूर्वक लिप्त रहता है, इसे महाराज पृथु आदिराज के इस कथन से समझा जा सकता है, जो श्रीमद् भागवत में प्राप्त है। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके उस यशोगान को सुनने का अवसर न मिले, जिसे शुद्ध भक्तजन आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंतःस्थल से उच्चारण करते हैं, और यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर न मिले, तो मैं आपसे इस तथाकथित आध्यात्मिक उत्थान की अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूंगा। मैं तो आपसे सदैव यही प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे लाखों रसनाएं यानी जीभे तथा लाखों कान प्रदान करें, जिससे मैं निरंतर आपके दिव्य कीर्ति का उच्चारण एवं श्रवण कर सकूं। इसके बाद शोभा माता जी पढ़िए। आप 2 पैरा पढ़ लीजिएगा। मायावादी लोग ब्रह्म में तलीन होने की इच्छा करते हैं, किंतु अपना व्यक्तित्व न रह जाने से वे भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन नहीं कर पाते। क्योंकि उन्हें परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का कोई अनुमान नहीं है, अतः उन्हें भगवान की दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य मोक्ष से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक वह न तो भगवान के दिव्य यश का आस्वादन कर सकता है, न ही वह भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ सकता है। ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवत में भी पाया जाता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हैं, महाराज, राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को तथा अपनी संतान, मित्र, समाज, राजसी ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति प्रेम को बड़ी आसानी से त्याग दिया। वे इतने भाग्यशाली थे कि लक्ष्मी जी ने उन्हें सभी प्रकार के भौतिक भोग प्रसन्नता पूर्वक पेश किए थे, किंतु उन्होंने इन भौतिक ऐश्वर्यों को कभी स्वीकार नहीं किया। सुखदेव गोस्वामी राजा भरत के इस आचरण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वह कहते हैं, जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है, वह उस मुक्ति की भी परवाह नहीं करता जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य की तो बात ही नहीं उठती। धन्यवाद। तो इसमें जो श्रील जीव रूप गोस्वामी पाद अलग अलग भागवत या दूसरे शास्त्रों की जो मूल ऐसा श्लोक है, उन श्लोक को उच्चारण करते हैं, मतलब लिखते हैं, और प्रभुपाद जी उसी का ही अनुवाद को यहाँ पर उठा रहे हैं, अलग अलग उदाहरण देकर कि ये मुक्ति अगर सेवा से संबंधित ना हो, और ये मुक्ति अगर दिव्य आनंद से संबंधित ना हो, तो इसमें भक्तों को कोई रुचि नहीं होता है। 2 उदाहरण दिया, एक पृथु और एक महाराज भरत। इसके बाद नित्यानंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। भागवत में 6.11.25 वृत्रासुर का ऐसा ही कथन है, जिसमें वह भगवान को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे ध्रुव लोक भी भेजा जाए या मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोकों का प्रभुत्व दे दिया जाए, तो भी मुझे ग्राह्य नहीं। मैं ना तो योग सिद्धियों का इच्छुक हूँ, ना ही आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूँ। मुझे तो नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगति तथा दिव्य सेवा चाहिए। आगे पढ़ना तो। हाँ, तो इस कथन की पुष्टि भगवान शिव द्वारा श्रीमद् भागवत में 6.27.2
6.17.28 में की गई है, जहां वे सती से यह कहते हैं, हे सती, जो लोग नारायण कृष्ण के भक्त हैं वे किसी से डरते नहीं। यदि उन्हें स्वर्गलोक भेजा जाता है, या उन्हें भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है, या उन्हें नारकीय जीवन बिताने के लिए नीचे धकेल दिया जाता है, तो भी वे किसी स्थिति से डरते नहीं। नारायण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के कारण इस संसार का कोई भी पद उनके लिए किसी दूसरे पद के ही समान है। हरे कृष्ण। ये जो वृत्तासुर के श्लोक है, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर अपनर्भवम वा मय्यर्पित विरहण्य कांक्षे। ये जो श्लोक है, ऐसा ही एज इट इज श्लोक श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंध में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं। एकदम लगभग सेम टू सेम श्लोक, वही ननाक पृष्ठम न च पारमिष्टम, ऐसा ही होता है। तो उसमें भी ये है कि मेरे जो भक्त होता है, जिनको भक्ति का दिव्य रस का चस्का लग गया है, तो वो ना स्वर्ग की कामना करते हैं, ना अधोलोक की कामना करते हैं, ना इस भौतिक जगत के भौतिक साम्राज्य की कामना करते हैं, और ना योग सिद्धि का कामना करते हैं, और ना मुक्ति चाहते हैं। वह इस प्रकार से वो भक्ति के अलावा और भक्त संग के अलावा कुछ भी नहीं चाहते। वहां पे भी भगवान श्री कृष्ण वही उल्लेख करते हैं। इसके बाद सीता समर्पण माता जी, 2 पैरा पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। श्रीमद् भागवत में स्वर्गीय राजा इंद्र का ऐसा ही कथन है। इंद्र अपनी माता दीति से कहते, हे माता, जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वे अपने स्वार्थ को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति वस्तुतः अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं और जीवन की सिद्ध अवस्था तक पहुंचने में परम पटु माने जाते हैं। भगवत गीता में ही प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे नास्तिकों, हे नास्तिक कुलों में उत्पन्न होने वाले उत्पन्न मेरे मित्रों, यदि तुम लोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सको तो इसमें दुर्लभ इस संसार में अन्य कुछ नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि भगवान कृष्ण तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो तुम लोगों के मन की कोई भी अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। ऐसी दशा में सकाम कर्मों के फलों द्वारा ऊपर उठने से क्या लाभ, जो प्रकृति के गुणों के द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, और भवबंधन से मोक्ष प्राप्त करने से क्या लाभ। यदि तुम लोग परमेश्वर के यशोगान में रत रहकर उनके चरण कमलों का अमृत का स्वादन सदैव करते रहो, तो इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रहलाद महाराज के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य यश के कीर्तन तथा श्रवण में रस लेता है, वे सारे भौतिक आशीर्वादों को पहले ही लांग जाता है, जिसमें पवित्र सकाम कर्म के फल, यज्ञ तथा भवबंधन से मोक्ष भी सम्मिलित है। हरे कृष्ण। माइक म्यूट है प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। इसके बाद कृष्णार्पित प्रभु, आप भी 2 पैरा पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। इसी भांति 7वें स्कंद के अध्याय 8 श्लोक 42 में भगवान नरसिंह की स्तुति करते हुए इंद्र कहते हैं, हे परम पुरुष, ये दैत्य यज्ञों में हमारे भाग का अपहरण करना चाहते थे, परंतु नरसिंह रूप से प्रकट होकर आपने महाभय से हमारा त्राण कर दिया है। वास्तव में हमारा यज्ञ भाग आपसे ही है, क्योंकि आप संपूर्ण यज्ञों के परम भोक्ता है। आप जीवन मात्र के अंतर्यामी, सबके यथार्थ स्वामी हैं। हमारे हृदय बहुत समय से इस दैत्य हिरण्यकशिपु के भय से आक्रांत थे, परंतु आप हम सब पर इतने कृपाशील हैं कि इसे मारकर आपने हमारे हृदयों में भय को भगा दिया है और हमें अवसर दिया है कि हम आपको अपने हृदय में फिर अभिराजित कर सकें। आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा के परायण भक्तों के लिए वे सब ऐश्वर्य तृण तुल्य है जिनका दैत्यों ने हमसे अपहरण किया था। भक्त तो मोक्ष की भी चिंता नहीं करते, फिर इन प्रकृति प्राकृत ऐश्वर्यों का क्या कहना। वास्तव में यज्ञ के भोक्ता हम नहीं हैं। हे नाथ, हमारा तो बस यही कर्तव्य है कि सदा आपकी सेवा में लगे रहें, क्योंकि आप ही सबके भोक्ता हैं।
इंद्र के इस वाक्य का यह तात्पर्य है कि ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक कोई भी जीव प्राकृत ऐश्वर्य का भोग करने के लिए नहीं है। सबको अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें अपने आप लाभ होगा। शरीर के अंग सामग्री जुटाकर उदर पूर्ति के लिए भोजन बनाते हैं, क्योंकि उदर पूर्ति होने पर शरीर के सभी अंगों को समान रूप से लाभ होता है। इसी भांति सबका कर्तव्य है कि परमेश्वर श्री कृष्ण को प्रसन्न करें, तब अपने आप सबको सुख मिलेगा। इस प्रसंग में हमारे इस्कॉन के एक महान गुरु श्री श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज एक प्रवचन में कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आप श्रृंगार कर रहे हैं, तो श्रृंगार में आपको अगर एक फोंटा लगाना है, टीका, तो ये टीका भले आप शीशा के सामने खड़ा है, तो ये टीका क्या शीशा में लगाएंगे कि अपने कपाल में लगाएंगे? कहाँ लगाने से आपका सौंदर्य ठीक ठाक होगा? मतलब शीशा में आपका अपना फेस भी देख रहे हैं, तो जिस बराबर में आप देख रहे हैं उस बराबर में अगर आप टीका लगा देंगे तो क्या आपका काम होगा? नहीं होगा। तो दर्पण में तो देखो, लेकिन लगाना पड़ेगा अपने ही यहाँ पर कपाल पे। तो इसी प्रकार हम लोग जो कुछ करेंगे वो वस्तु तो कृष्ण के लिए ही करेंगे, तो यथार्थ करना होगा। और कृष्ण को छोड़कर बाकी जगहों में अगर हम कुछ सेवा करने के लिए करेंगे ना, तो वो सही सेट होगा नहीं, सटीक जगह में उसका पहुंचेगा नहीं, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सागरिका माता जी। हरे कृष्ण। इसी भाव का एक श्लोक श्रीमद् भागवत में ही आया है, जिसमें गजेंद्र कहता है, हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति से प्राप्त होने वाली दिव्य आनंद का अनुभव नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कृपा करने की भिक्षा मांगी है। किंतु मैं जानता हूँ कि जो शुद्ध भक्त हैं और जो महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा करके सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो गए हैं, वे सदा ही दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। इसलिए वे आपके शुभ गुणों का गान करके ही तुष्ट रहते हैं। उन्हें ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, न मांगने की आवश्यकता पड़ती है। भागवत में ही वैकुंठनाथ दुर्वासा मुनि को इस तरह उत्तर देते हैं, मेरे शुद्ध भक्त सदैव भक्ति में लगे रहने के कारण संतुष्ट रहते हैं, इसलिए वे 5 प्रकार की मुक्त अवस्थाओं की भी आकांक्षा नहीं करते। ये है, पहला मेरा तादात्म्य सायुज्य, दूसरा मेरे लोक में वास करना सालोक्य, तीसरा मेरे ऐश्वर्य की प्राप्ति साष्टी, चौथा मेरे जैसे स्वरूप की प्राप्ति सारूप्य, पांचवा मेरा सानिध्य प्राप्त करना सामीप्य। अतएव जब वे इन मुक्त अवस्थाओं में भी रुचि नहीं रखते, तो आप समझ सकते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य या भौतिक मोक्ष के लिए उनमें कितनी कम परवाह होगी। हरे कृष्ण। तो ये जो 5 प्रकार की मुक्ति के बारे बोला है, ये 5 प्रकार की मुक्ति का प्रैक्टिकल उदाहरण बता देता हूँ। पहला है मेरा तादात्म्य। मेरा तादात्म्य मतलब सायुज्य मुक्ति, है ना, भगवान में विलीन हो जाना। तो इसका मैं उदाहरण मानता हूं कि कोई भक्त जो मंदिर में ही रह रहा है, मंदिर में ही रह रहा है कि मंदिर के बाउंड्री के अंदर है, लेकिन जब अथॉरिटी उसको सेवा करने के लिए ढूंढता है तो गायब रहता है, मिलता नहीं है, वो कहाँ गया पता नहीं। मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रख देता है और वो खुद गायब हो जाता है। सेवा में फांकी देना, ये मैं मानता हूं कि ये सायुज्य मुक्ति है। ठीक है, मिलता ही नहीं है, तो फोन ही नहीं लग रहा है तो क्या करे, कहाँ ढूंढे उसको? है मंदिर में ही, किसी ना किसी कमरे में छुपा हुआ है, लेकिन वो मिल नहीं रहा। दूसरा है मेरे लोक में वास करने का, यानी सालोक्य मुक्ति, अर्थात मंदिर में रहने का सौभाग्य, मंदिर कैंपस के अंदर रहने का सौभाग्य, ये सालोक्य मुक्ति। और ऐश्वर्य प्राप्ति, शास्त्रीय मुक्ति का उदाहरण है राजभोग प्रसाद आस्वादन। ये है शास्त्रीय मुक्ति। और सारूप्य मुक्ति का अर्थ होता है
कल्चरल प्रोग्राम में राधा कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु जैसा या नृसिंहदेव जैसा रोल निभाना। तो हम लोग पहले बार जब भगवान नरसिंहदेव का ऊपर हम लोगों ने ड्रामा बनाया था पहले बार, तो एक को हमने नरसिंहदेव बनाया था। तो जिसको नरसिंहदेव बनाया था उसका मतलब फेस के ऊपर ही ऐसा मेकअप किया गया था कि जैसे देखने में लगे कि ये ही नरसिंह है, मतलब कोई मुखोश नहीं लगाया, फेस के ऊपर ही ऐसे करके वो पेंटिंग किया गया पूरा सिंह का। तो क्या बोलते उसको, वो देखने में बहुत डरावना जैसा लगता था नरसिंहदेव भगवान, और जब एक्सप्रेशन देते थे करके तो और डर जाते थे सब लोग। हम्म लेकिन हुआ क्या कि हम लोगों ने जो थर्मोकॉल का दरवाजा बनाया था, सॉरी खंबा खंबा, थर्मोकॉल का खंबा बनाया था वो उसमें, तो थर्मोकॉल के खंबा में वो पहले जुड़वा लगाने के लिए उसमें पिन, छोटा छोटा पिन हम लोगों ने पहले ये किया, फिर उसमें फेविकॉल दिया, तो पिन निकालना भूल गया था, पिन उसी में ही खंबे में ही बीच बीच में रह गया था। और नरसिंह भगवान का जो रोल किया था उसको हम लोगों ने उसके अंदर बोला कि भाई तुम यहीं खड़ा रहो, तो खड़ा रह रहे थे। और जैसे वो हिरण्यकशिपु थोड़ा सा गदा से हल्का सा टच किया उस खंबा को, तो उसको फाड़ के नृसिंहदेव को आना था, और जैसे नृसिंहदेव बाहर आया तो नृसिंहदेव के पैर में इतना बड़ा पिन घुस गया था, पूरा के पूरा पिन वो पैर के नीचे ही पूरा घुस गया एकदम। और उसी पिन घुसा अवस्था में उसको हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध भी करना पड़ा, और उसी पिन घुसा अवस्था में हिरण्यकशिपु को अपने जांघों पर भी रखना पड़ा। मतलब वो जो 5-6 मिनट की 10 मिनट का जो और जो ड्रामा था, वो ड्रामा पिन घुसा हुआ अवस्था में उसको कंप्लीट करना पड़ा। और जैसे ही वो ड्रामा खत्म हुआ, यानी तब कर कमल बरे नखम अद्भुत सिंघम, ये गाना खत्म हो गया, प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ किए हुए हैं और पर्दा लगने वाला है, तो उसी समय तुरंत वो अपना पैर उठाकर वो पिन को निकाला तब तक। तो मैं उस समय असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में था, वैष्णव चरण प्रभु डायरेक्टर था उसमें। तो मैं उस समय महसूस किया कि देखो भगवान बनना भी कितना तकलीफ का काम है, इतना आसान नहीं है। छोटा सा सिरिंज का घाई जब लगते हैं, डॉक्टर साहब बहुत सावधानी पूर्वक सिरिंज का घाई लगाते हैं, तब भी हम लोगों को कितना तकलीफ होता है। और ये तो पूरा पिन अंदर घुस गया, और उस समय तत्कालिक समय निकाल भी नहीं पा रहा था, और उसी को लेकर वो 15-20 मिनट तक ऐसे एक्टिंग करना पड़ा, तो बड़ा मुश्किल काम था। तो ये है सारूप्य मुक्ति, भगवान बनो। हाँ, बहुत मुश्किल सारूप्य मुक्ति। और सामीप्य मुक्ति का उदाहरण है जो पुजारी लोग भगवान की आरती करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो उस समय होता है सामीप्य मुक्ति, भगवान के नजदीक में रहने का सौभाग्य मिल जाता है। ओके, इसके बाद दीप्तिमयी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। नगर पत्नियों द्वारा ऐसी ही प्रार्थना मिलती है। नगर पत्नियां कहती नाग पत्नी सॉरी प्रभु जी, नाग पत्नियां द्वारा ऐसी ही प्रार्थना मिलती है। नाग पत्नियां कहती हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमलों की धूलि अत्यंत अनूठी है। जिस व्यक्ति को इस धूलि को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह स्वर्गलोक सभी लोकों पर आधिपत्य योग सिद्धियां सिद्धियां अथवा भवसागर से मोक्ष की भी परवाह नहीं करता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति आपके चरण कमलों की धूलि की पूजा करता है, वह अन्य सिद्धियों की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम श्रुतियां भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आप जिस रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं, वह आत्मज्ञान जैसा अत्यंत कठिन विषय की व्याख्या करने के लिए ही है। फलस्वरूप जिन भक्तजनों ने अपने घरेलू सुविधाएं छोड़कर मुक्त आचार्यों का सानिध्य प्राप्त कर रखा है, वे आपकी मुक्ति में पूर्ण निमग्न रहते हैं, और इस तरह वे किसी तथाकथित मोक्ष की परवाह नहीं करते।
इसके बाद श्रीनिवासाचार्य प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप एक ही पैरा पढ़ेंगे, आपका पैरा बहुत बड़ा आ रहा है। यस प्रभु जी। इस श्लोक की व्याख्या के समय यह ध्यान देना होगा कि आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान। विष्टि आत्मा तथा परमात्मा गुण की दृष्टि से एक हैं, अतएव वे दोनों ब्रह्म कहलाते हैं। किंतु ब्रह्म ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आत्मा को समझने में अनेक दार्शनिक लगे रहते हैं, किंतु वे वास्तविक प्रगति बहुत ही कम कर पाते हैं। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि लाखों व्यक्तियों में कोई एक आत्मज्ञान को समझने का प्रयास करता है, और प्रयास करने वाले ऐसे अनेक पुरुषों में से एक या कुछ ही लोग जान पाते हैं कि भगवान क्या है। अतएव इस श्लोक का भाव यह है कि आत्मज्ञान प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, इसीलिए इसे और सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए भगवान अपने मूल रूप श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन जैसे संगी को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं, जिससे जन सामान्य इस आत्मज्ञान का लाभ उठा सके। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि मुक्ति का अर्थ है जीवन के भौतिक सुखों का पूर्ण त्याग। जो मायावादी हैं वे भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाने के लिए हो जाने से ही तुष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे भौतिक जीवन का स्वतः परित्याग कर सकते हैं और भगवान कृष्ण के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन के दिव्य आनंद का भी लाभ उठा सकते हैं। हाँ, देखिए, मुक्ति का जो अर्थ है, इस भौतिक जगत के तथाकथित विद्वान लोगों ने अलग अलग व्याख्या दिया है। ये शिला प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि जो कि भागवतम में लिखा है, मुक्तिर्हिता अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति का अर्थ बहुत सरल है कि स्वरूप में व्यवस्थित हो जाना। तो हमारा स्वरूप ये था कि हम भगवान के धाम में, चाहे वैकुंठ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे जगन्नाथपुरी हो, चाहे नवद्वीप हो, किसी ना किसी धाम में हम लोग भगवान के प्रेममयी सेवा कर रहे थे। कोई शांत रस में, दास्य रस में, शक्कर रस में, वात्सल्य रस में, माधुर्य रस में, सब अलग अलग भाव में, अलग अलग रस में सेवा कर रहे थे। लेकिन कभी हमारे ऊपर कोई ऐसे विपर्जय हो गया है कि हम स्वतंत्र इच्छा किए और हम भगवान के प्रति कहीं ना कहीं ईर्ष्या भाव मन में लाए, तो हमारा पतन हो गया। मतलब आप समझिए कि हम एक जैसे कोई स्वाधीन नागरिक हो, उसने कोई एक नौकरी करता था कंपनी में, और उस नौकरी में उसको करीब करीब 25,000 रुपया सैलरी मिलता था, और वो बहुत अच्छा खासा परिवार चला रहा था। लेकिन अचानक किसी से पर्सनल दुश्मनी करते हुए उसको जेल जाना पड़ा। तो वो जेल में चला गया, अपराधी है, जेल में, कोर्ट में उसको सजा मिला है, 6 साल का सजा मिल गया है, तो वो गया जेल में। अभी जेल में जो बद्ध अवस्था में है, वो वहां पे वो हर प्रकार की सुविधा नहीं भोग पा रहे थे, और ना परिवार के लोगों से वो ठीक से बात कर पा रहे थे। बहुत मुश्किल से कभी एक आध बार मुलाकात हो जाते हैं, बस इतना ही बात की, तो जेल में ही रह रहे थे। अब एक दिन समय आया, अच्छा, इतने में क्या हुआ कि उसका वो कंपनी का नौकरी छूट गया, घर में पैसा की बहुत तंगी चल रही है, और इधर में वो जेल में अभी 5-6 साल बीत गया, और वो अब जेल से निकला। तो क्या जेल से जब निकल गया तो उसको आप मुक्ति कहेंगे कि हाँ वो मुक्त हो गया? ये जो मुक्ति है, ये इसको बोलते हैं टेम्पोररी मुक्ति, अस्थायी मुक्ति। बस जेल से तो निकला है, लेकिन आप उसको बहुत सारी चीज अनिश्चित है। पहला है, क्या वो जब आप घर में वापस जाएगा तो क्या घर वाले उसको सकारात्मक रूप से स्वीकार कर लेगा, या उसके प्रति घृणा या उपेक्षा, हैं, क्या करेगा? ये भी एक चर्चा का विषय है। मान लीजिए वो चला गया और घर वाले लोगों ने बोल दिया कि नहीं, तुमको इस घर पे नहीं रहना है, और तुम अगर रहोगे तो हम कोई भी नहीं रहेंगे, हम तो चले जाएंगे। तो आपको स्वाभाविक रूप में कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा।
मतलब उस परिवार, जिस परिवार को छोड़ के आप जेल में गए, वो परिवार अब आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप मुक्त होते हुए भी आप दुखी हैं। दूसरा, आप जिस कंपनी में नौकरी करते थे जिसमें 25,000 रुपया सैलरी था, वो कंपनी आपको दोबारा लेगा कि नहीं लेगा? और अगर लेगा तो आपको वही 25,000 रुपया सैलरी देगा या उससे कम देगा या ज्यादा देगा, क्या देगा, ये भी एक विषय है ना। मान लीजिए आप जेल से मुक्त हो गया और बाहर में आपके परिवार के सभी सदस्य आपको निर्दोष जानते थे और आप मतलब किसी परिस्थिति के शिकार होके आपको जेल जाना पड़ा, इसलिए वो लोग दुखी है, लेकिन आपको 100% वो लोग चाहते हैं। और वो लोग हार लेके आया, फूलों का हार लेके आया और आपको स्वागत करते हुए जेल से छुटा लेकर घर गए। और एक एक परिवार के सदस्य आपको बहुत प्यार कर रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि पापा आपको देखो हम कितना मिस कर रहे थे। और पत्नी भी बोल रहे थे कि देखो तुम उधर में थे, हमको बहुत बुरा लगा और हम कितना दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा में थे, हमारी पूरा मतलब जो है ना समय ऐसे ही चला गया है, दुख दुख में, ऐसे बोल रहे थे। तो आपको कितना अच्छा लगेगा उस समय। फिर मान लीजिए अचानक फोन आया कंपनी से, कह रहे वो लड़का बहुत अच्छा था, वो बंदा बहुत अच्छा था, वो पता नहीं कौन सा गलती किया था, वो तो जेल में चला गया, तो कोई बात नहीं, वो बहुत ईमानदार है, अच्छा है, कर्मठ है, उसको बुला लो फिर से। और आपको फोन आया कि हो सर तुमको बुलाया है, जल्दी आ जाना कल। है क्या बोले, वो जो तुम्हारा नौकरी छूट गया था तो नौकरी तुमको दोबारा मिल जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा के ऊपर और अच्छा। घर वाले लोग भी आपको बहुत अच्छे से स्वीकार कर लिया है और नौकरी का ऑफर भी आ गया है और बोला कि कल से ड्यूटी में जाना है और तुम्हारा सैलरी भी मतलब कम नहीं होगा, उतना ही रहेगा, और 1 महीना बाद में बॉस ने बोला कि और बढ़ा देगा। हम्म। तो इस प्रकार से आप एक के बाद एक जब तरक्की सुनेंगे तो आपको 6 साल का जो आपने सजा भोगा है, फिर वो आपको ज्यादा दुख नहीं लगेगा। मतलब वो बद्ध अवस्था, वो पाप पुण्य अवस्था, ये जो स्थिति था ना, वो आप बहुत आसानी से भूल जाएंगे और आप अपनी मुक्त स्थिति को फिर से महसूस करने लगेंगे कि हाँ स्वरूप एनो व्यवस्थिति, मैं नौकरी करता था, मैं कितना अच्छा परिवार चलाता था, अभी फिर वही नौकरी है, अभी फिर वही परिवार है, एक एक सदस्य मुझे पहले की तरह चाह रहे हैं। इसको बोलते हैं स्वरूप एनो व्यवस्थिति। इसी प्रकार हम भगवत धाम में था, कोई चिन्मय शरीर में था, भगवान का बहुत प्रिय था, तत्रादि दाक्षाद अति वल्लभ था, बहुत प्रिय था। चाहे गोपियों का प्रिय था कि गोप बालकों का प्रिय था, या कृष्ण का बहुत प्रिय था। और इसके बाद फिर वो गलती से हमारा वो सारा संबंध छूट गया, सेवा छूट गया, वो सच्चिदानंद शरीर भी छूट गया और अब हम स्वरूप व्यवस्थिति होने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे भजन कर रहे हैं, प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में हैं, प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशों को फॉलो कर रहे हैं और हम भगवान के प्रति अपना प्रेम बढ़ा रहे हैं और बोधि भक्ति के सारे नियमों को बहुत सुचारू रूप से हम फॉलो कर रहे हैं। और हम ऐसे करते करते हमारे अंदर रुचि आ गया है, हमारे अंदर धीरे धीरे आसक्ति बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर धीरे धीरे क्या बोलते हैं उसको, मतलब भगवान के प्रति निष्ठा आ गया है, भाव आ गया है, प्रेम आ गया है। और हम कभी कभी ये भी बोल रहे हैं कि जुगायितं निमेषेन चक्षुषा पब्रशायितं शून्यायितं जगत सर्वम गोविंद विरहन में, हे गोविंद आपके विरह में मेरा ये पूरा जगत शून्य जैसा दिखाई दे रहा है, प्रभु मैं कब आपके पास आऊंगा। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अब मुझे कोई अनर्थ नहीं सता रहा है, अब भौतिक व्यक्तियों से बात करने का मन भी नहीं करता है और कृष्ण कथा कोई कहने वाला दिखाई पड़ता है तो ऐसा लगता है कि उसको जाके मैं उसका चरण पकड़ कर बैठ के उनके मुंह से हरि कथा सुनूं। और जो जिसका हृदय निंदा से ईर्ष्या से शून्य हो गया है, उसके साथ बैठ बैठ कर केवल हरि कथा सुनना और बोलने का मन करता है। और मतलब भोजन जीवा और उदर पूर्ति के लिए ज्यादा मुझे अब परेशानियां नहीं होती है, मैं उतना ज्यादा परेशान नहीं होता हूँ कि ये खाओ वो खाओ। हैं, जीभा के लालच में मैं अब भटकना मेरा बंद हो गया, कम हो गया है। और जननेंद्रिय भी अभी उतना शोर नहीं मचाते हैं, वो भी शांत रहता है और मेरा मन काफी स्थिर रहता है। सबोई मनो कृष्ण पदार बिंदयो, अब मन जो है कृष्ण के पदार बिंद में लगभग स्थिर ही रहता है, कृष्ण के चरण कमल का ध्यान ही मन का काम हो गया है। तो ये जो स्थिति है ये है स्वरूपेण व्यवस्थिति।
इहार जस्से हरेर दस्से कर्मणा मनुषा गिरा निखिलस्योपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इसी शरीर में अगर ये ऐसा बोध थोड़े समय के लिए होता रहता है, इसका मतलब हम स्वरूपेनो व्यवस्थिति उस पद तक, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे करते करते भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन लिखते हैं, देखीते देखीते भूलिब बा कबे निज देह परिचय। अभी वर्तमान जो शरीर में हम जी रहे हैं, ऐसा कब समय होगा कि देखते ही देखते ये शरीर छूट जाएगा और मैं एक गोपी भाव वाला शरीर में प्राप्त करूंगा। ब्रज गोपी भाव होइबे स्वभाव अनुभव न रोहिबे। मुझे मेरे अंदर गोपी भाव आ जाएगा, ब्रज गोपी भाव, और होइबे स्वभाव, वो स्वभाव मेरा बन जाएगा, और आनो भाव ना रोहिबे, यानी दूसरा कोई भाव मेरे अंदर नहीं रहेगा। तो ऐसा स्थिति को बोलते हैं स्वरूपेण व्यवस्थिति। वो है सच्चा मुक्ति, कि भगवान जिस रूप से मुझे प्रेम करते थे, भगवान जिस रूप से मेरे साथ संबंधित था, वही संबंध, वही प्रेम, वही सेवा हमें पुनः मिल जाए। इसी के लिए ही पूरा भक्ति, पूरा साधना, पूरा भजन साधन कोर्स सब कुछ। आगे 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 सुचित्रा सेन माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मुझे पैराग्राफ और पेज नंबर बता दीजिए, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। सधर्मनिष्ठा माता जी पढ़िए तो सुचित्रा माता जी को पेज मिल जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। श्रीमद् भागवत में ही भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं, उनकी भक्ति इतनी अविचल होती है कि उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती। यदि उन्हें 4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी प्रदान किए जाएं, तो वे उन्हें भी अस्वीकार कर दें। तो भी फिर इस भौतिक संसार में किसी वस्तु की इच्छा करने की बात ही नहीं उठती। इसी प्रकार अन्यत्र भगवान कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जिस व्यक्ति की चेतना मेरे विचार तथा कार्यकलापों में पूर्णतः तल्लीन रहती है, उसे ब्रह्म पद, इंद्र पद, लोकपति का पद या अष्ट सिद्धियां या साक्षात मोक्ष प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती। इसी तरह भगवान शिव पार्वती देवी से कहते हैं, हे देवी, इस ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय को भगवान में अविचल श्रद्धा तथा भक्ति प्राप्त है, इसलिए वह भव सागर से मुक्ति समेत किसी प्रकार के वर की कामना नहीं करता। प्रभु जी आगे पढ़ो। और एक पेड़ा पढ़िए, छोटा पेड़ा। इसी प्रकार पद्म पुराण में भी कार्तिक मास में किए जाने वाले अनुष्ठान के प्रसंग में एक कथन आता है। इस मास में वृंदावन में भगवान कृष्ण की पूजा दामोदर के रूप में करने का विधान है। यह दामोदर रूप श्री कृष्ण के बाल्यकाल का सूचक है, जब उनकी माता यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांध दिया था। दाम का अर्थ है रस्सी और उदर का अर्थ है पेट। हरे कृष्ण। इसके बाद योगेश शर्मा प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। माता यशोदा ने नटखट कृष्ण से तंग आकर उनको उदर के चारों ओर रस्सी से बांध दिया था, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ा। कार्तिक मास में दामोदर से इस तरह प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु, आप सबों के स्वामी और समस्त वरों के दाता हैं। ब्रह्मा तथा शिव के समान अनेक देवता हैं जो कभी कभी अपने अपने भक्तों को वर देते हैं। उदाहरणार्थ शिव जी ने रावण को अनेक वर दिए थे और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को। किंतु ब्रह्मा तथा शिव भी भगवान कृष्ण के वरों पर आश्रित रहते हैं, इसलिए कृष्ण को समस्त का दाता कहा गया है। इस तरह भगवान अपने भक्त को उनके द्वारा चाही गई कोई भी वस्तु दे सकते हैं। तो भी भक्त यही प्रार्थना करता है, मैं आपसे मुक्ति या मुक्ति लाभ तक किसी भौतिक सुविधा की याचना नहीं करता। मुझे तो आपकी इतनी ही कृपा चाहिए कि मैं सदैव आपके इस दामोदर स्वरूप का चिंतन करता रहूं, जिसका दर्शन मुझे इस समय हो रहा है। आप इतने सुंदर तथा आकर्षक हैं कि मेरा मन आपके इस अद्भुत रूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। इसी प्रार्थना में इसके आगे आता है, हे दामोदर, एक बार जब आप नटखट बालक के रूप में नंद महाराज के घर में खेल रहे थे, तो आपने दही भरी मटकी
तोड़ दी, जिसके कारण माता यशोदा ने आपको अपराधी मानकर रस्सी के द्वारा उखल से बांध दिया। उस समय आपने कुबेर के दो पुत्रों नलकुबर तथा मणिग्रीव का उद्धार किया था, जो नंद महाराज के आंगन में दो अर्जुन वृक्षों के रूप में खड़े थे। मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपनी कृपापूर्ण लीला से इसी प्रकार मेरा भी उद्धार कर दे। हरे कृष्णा। कितना सुंदर है। अति संक्षेप में दामोदर लीला को प्रस्तुत कर दिया है। इसके बाद सुचित्रा माता जी। हरे कृष्णा। इस श्लोक की अंतर कथा इस प्रकार है। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र अपने पिता के ऐश्वर्य से मंदाग्न हो उठे। एक बार वे सरोवर में नग्न अप्सराओं के साथ विलास क्रीड़ा कर रहे थे। तभी उधर से महर्षि देव नारद गुजरे। वे कुबेर के पुत्रों का यह आचरण देखकर अत्यंत खिन्न हो उठे। नारद को उधर से जाते देखकर अप्सराओं ने अपने नग्न शरीरों को वस्त्र से ढक लिया, किंतु कुबेर के दोनों पुत्र मदोन्मत्त होने के कारण इतनी भी सचेतता नहीं दिखा सके। फलतः श्री नारद मुनि उनके आचरण से क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने शाप दे डाला, तुम दोनों में तनिक भी होश नहीं है, अतएव अच्छा हो यदि तुम कुबेर के पुत्र ना रहकर वृक्ष बन जाओ। यह सुनकर उन दोनों लड़कों को होश आया और उन्होंने श्री नारद जी से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। तब नारद जी ने कहा, तुम दोनों अर्जुन वृक्ष बनोगे और नर महाराज के आंगन में खड़े रहोगे। समय आने पर जब कृष्ण नंद के पोष्य पुत्र के रूप में प्रकट होंगे तो वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। दूसरे शब्दों में नारद जी का शाप एक तरह से कुबेर के पुत्रों के लिए वरदान था, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें यह बतला दिया गया था कि उन पर भगवान कृष्ण की कृपा होगी। इसके बाद कुबेर के दोनों पुत्र नंद महाराज के आंगन में दो विशाल अर्जुन वृक्षों के रूप में तब तक खड़े रहे जब तक श्री नारद जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान दामोदर ने अपने शरीर से बंधे उखल से उन दोनों वृक्षों पर जोर से प्रहार करके उन्हें धराशाही नहीं कर दिया। इन धराशायी वृक्षों से नल कुमार तथा मणिग्रीव निकल आए। तब तक वे भगवान के महान भक्त बन चुके थे। तो देखिए ना, आप लोग दामोदर लीला तो सुना होगा। इसमें बस मेरा एक दो पॉइंट बोलना है कि नारद मुनि ने इन दोनों को बिल्कुल शाप नहीं दिया। नारद मुनि ने इन दोनों को भक्त बनाया है। कैसा भक्त? जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि एक स्कूल के जो क्लास होते हैं उसमें जो अच्छे स्टूडेंट होता है वो सामने बैठता है और जो नटखट स्टूडेंट होता है वो पीछे बैठता है और कुछ ना कुछ खुटुर खटर करते रहते हैं। और जब टीचर को पता चल जाता है कि वो पीछे बैठकर कुछ ना कुछ धृष्टता कर ही रहा है तो टीचर पर्टिकुलर उस स्टूडेंट को बोलते कि खड़ा हो। कौन सर? अरे तू खड़ा हो। तो खड़ा हो जाता है, इधर आ, बुला लेते हैं और सारे स्टूडेंट के सामने उसको रखता है सामने रखता है और जब तक क्लास खत्म नहीं होता तब तक वो वही खड़ा रहता है ना। और बिल्कुल जब तक खड़ा रहेगा ना, आप कोई बदमाशी तो कर नहीं सकते, बिल्कुल शिष्ट बन के खड़ा रहता है, मानो कोई नेताजी हो, वक्तृता देने के लिए तैयार है लेकिन चुपचाप खड़ा हो। इसी प्रकार नल कुमार और मणिग्रीव को भी भगवान ने यही किया, या नारद मुनि ने यही किया। वो बेचारा देखिए कैलाश में मंदाकिनी नदी के उपवन में वहां पे अप्सराओं को ले जाकर और क्या बोलते उसको कौन सा बारूनी नाम का मदिरा लेकर गए और भजन करने के स्थान पे वो लोग वहां पे व्यभिचार और निशा कर रहे थे। और तो और बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में पड़े थे, बेहोश थे, वो होश भी नहीं था। लेकिन ना उस समय शिव जी के प्रति उसका कोई सम्मान था और ना नारद मुनि के प्रति कोई सम्मान था। तो वो जगह तो कोई रेड लाइट जोन तो था नहीं कि वहां पे कुछ भी करो कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो तो कैलाश मतलब तपोभूमि है, शिव जी का ही तपोभूमि है। और इन लोगों के बारे में ऐसा सब लोग जानते थे कि ये रुद्रो अनुचरो भूत्या, ये रुद्र के अनुचर बन गए। अभी मैंने शिव जी के भक्त है भाई, शिव जी के एरिया में कुछ भी करे, अरे भाई शिव जी के एरिया में कुछ भी करे ऐसा थोड़ी ना चलेगा। जिसका भी भक्त हो क्या उसके जगह में जाके तुम नंगा रहोगे? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। और वहां पे जाके तुम व्यभिचार करोगे, नशा करोगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। जो भी है गया किया। तो नारद मुनि ने उनको श्राप के रूप में वरदान ही दिया है, यही बोला कि तुम दोनों का तो जन्म वृक्ष के रूप में होगा।
वृक्षों के रूप में क्यों होगा? क्योंकि जो व्यक्ति नग्न रहने का मन में बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं, निर्वस्त्रता है, उनको अच्छा लगता है, तो वो अगले जीवन में वृक्ष योनि में चले जाते हैं। ये अलग अलग पुराणों में इसका लिस्ट है कि कैसे कैसे मानसिकता होने पर या कैसे कैसे कार्य करने पर कौन सा शरीर में जाना पड़ता है नेक्स्ट, इसके बाद ही वो एक लिस्ट है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा। तो उसमें यही है कि जो व्यक्ति निर्वस्त्र रहना पसंद करता है उसको जाना पड़ेगा वृक्ष शरीर में, एक बात है। और दूसरा, जो व्यक्ति विग्रह, भगवान, भगवान के भक्त, गुरु, वैष्णव, इन लोगों को देखकर वो प्रणाम नहीं करता है, अपने सिर को नहीं झुकाते हैं, उस व्यक्ति को भी वृक्ष योनि में जाना पड़ता है। मतलब मंदिर में जाके ऐसे खड़ा रहा, विग्रह के सामने भी प्रणाम नहीं कर रहा है, साधु के सामने प्रणाम नहीं, गुरु के सामने प्रणाम नहीं, तो ऐसे व्यक्ति जो है वृक्ष योनि में चले जाते हैं। तो ये दो कारण से वृक्ष हुआ, एक नग्नता के कारण वृक्ष हुआ, दूसरा है कि वो खड़े रहे, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था नारद मुनि को देखकर, तो इसी कारण से भी वृक्ष हुए। दो, तीसरा कि वृक्ष तो हुए लेकिन इन लोगों की चेतना जो था वो पूर्ण विकसित चेतना। पूर्ण विकसित चेतना 5 प्रकार होता है: आच्छादित चेतना, संकुचित चेतना, मुकुलित चेतना, विकसित चेतना, पूर्ण विकसित चेतना। आच्छादित चेतना का उदाहरण है वृक्ष, संकुचित चेतना का उदाहरण है इतर प्राणी यानी पशु पक्षी, मुकुलित चेतना का उदाहरण है मनुष्य जो भक्ति नहीं करता है, कोर्मी जीवन में रहता है, और विकसित चेतना में वही है जो मनुष्य जीवन पाकर भजन करने के लिए इच्छा रखता है, उसको कहते हैं विकसित चेतना। और पूर्ण विकसित चेतना कौन है? जो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, भजन भी कर रहा है, लेकिन भजन में परिपक्वता लाभ किया है, यानी सिद्ध महात्मा जैसा, उसको बोलते हैं पूर्ण विकसित चेतना, जिसका माया से में पतन होने का कोई संभावना नहीं रह जाते, उसको बोलते हैं पूर्ण विकसित चेतना। तो ये नलकुबर और मुनिग्रीव जब वृक्ष शरीर में आया, अर्जुन वृक्ष शरीर में, तो पूर्ण विकसित चेतना के स्तर पे था, वो आच्छादित चेतना में नहीं था सामान्य वृक्षों की तरह। चौथा, ये नलकुबर और मुनिग्रीव जाति स्मर था। जाति स्मर का अर्थ था पूर्व जन्म में कौन सा गलती किया है और क्यों वो वृक्षजनी में आया है, किसने उसको वृक्षजनी में लाया है, ये सब वो जानता था। नारद मुनि भी ऐसा है। नारद मुनि पूर्व जीवन में उपपर्वन नाम का गंधर्व था, फिर मुनियों के श्राप से उसको दासी पुत्र बनना पड़ा। दासी पुत्र के बाद फिर वो भक्ति वेदांतियों की सेवा करके, फिर वो तीव्र भक्ति करके, फिर वो ब्रह्मा जी के सृष्टि काल में वो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। तो 3 जन्मों के बाद नारद मुनि को याद था, और इसी प्रकार इन नलकुबर और मुनिग्रीव को भी वो 3 जन्मों के बाद याद था कि वो पहले नलकुबर मुनिग्रीव था, उसके बारे याद था, फिर वृक्षजनी में आया, इसके बारे याद आया, फिर वृक्षजनी से भी जब उद्धार हुआ तब भी उनको पता था कि मैं अभी हम लोग कहाँ हैं। तो इसको बोलते जाति स्मर, हर जन्मों के बाद जो याद रख पाते हैं। तो ऐसे भी नारद मुनि ने इनको जाति स्मर बना दिया। नारद मुनि ने इन लोगों को आंखें प्रदान किया। वृक्षों का आंखें नहीं होता है वैसे, नॉर्मली कोई वृक्षों का तो आंखें देखते नहीं है, लेकिन इन वृक्षों को आंखें भी था, मतलब कहीं भी था, जैसे भी था, मतलब ये वृक्ष लोग जो है ना, ये संपूर्ण कृष्ण लीला दर्शन करते थे। जो कुछ आंगन में हुआ करता था, घर के अंदर में जो हो रहा था वो तो नहीं देख पाते थे, लेकिन जो आंगन में होता था, बरामदा में या आंगन में जो कुछ लीला किया भगवान ने, जैसे बछड़ों के पीछे घूमना, या मान लीजिए वो क्या बोलते उसको, तृणावर्त भगवान को उठा के लेके गया, या पुतना के स्तन में भगवान एक ताला की तरह झूलता हुआ पुतना को मार दिया स्तन को दबाकर। तो वो सारे चीज जो है ना, ये अर्जुन वृक्ष के रूप में इन लोगों ने भी देखा है। और तो और भगवान घुटने के बल पर जब रेंगते थे, तो रेंगते रेंगते कभी कभी इन दोनों वृक्षों को पकड़ लेते थे, और पकड़कर भगवान खड़ा हो जाते थे, एकदम नरम नरम पेड़, जैसे तैसे बच्चा खड़ा होने का प्रयास करते थे, इन वृक्षों को भी कई बार पकड़कर खड़ा होते थे। तो भगवान ने इन वृक्षों को कई बार स्पर्श भी किया था। और तो और बच्चा लोग कोई भी चीज को जब पकड़ता है ना, तो उसको कभी कभी आलिंगन भी करता है। इन वृक्षों को भगवान ने कभी आलिंगन भी किया। और तो और भगवान बच्चे लोग उसी जिसको आलिंगन करता है, जिसको पकड़ता है, उसको कभी कभी मुंह भी लगाता है, जीवा से चाटना भी शुरू कर देता है। तो इन वृक्षों को भगवान ने कभी हो सकते हैं मुंह से लगाकर चाटा भी होगा। तो इस प्रकार से भगवान का स्पर्श मिला उनको।
इस प्रकार से भगवान के सारे बाल लीलाओं का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है इन दोनों को। जब तक वो उखल को खींच खींच कर लाकर इन दोनों के शरीर में जब फंसा रहे थे वृक्ष के रूप में, वो सारी चीज ये लोग देख रहे थे। हाथ जोड़ करके ये लोग बस भगवान की तरफ देखकर उसको आनंद ले रहे थे कि देखो भगवान हमको कैसे उद्धार करने के लिए जिम्मेदारी ले लिया है। तो इतना जो दिव्य आनंद मिला है और मुक्ति होने जा रहा है और मुक्ति हो चुका हूं हम लोग, ये जो नारद मुनि ने सौभाग्य दिया था, तो ये वर है कि ये श्राप है? आप ही बताइए, है ना? वर 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 है ना। हाँ, इसमें श्राप का कोई सवाल ही नहीं उठता। श्राप तो तब माना जाता था कि नारद मुनि अगर इनको नरक में भेज देता, जमराज के हवाले कर देता तो हम मानते थे। अच्छा, मतलब ये लोग था कैलाश के उपवन में और इन लोगों को जन्म मिला है वृंदावन में, वो भी नंद बाबा के घर के सामने। तो ये श्राप कैसे हो सकता है? इन लोगों का जन्म तो फिर साइबेरिया के किसी बर्फीली जगह में होना चाहिए था कि कैलाश के पहाड़ से और ज्यादा रशिया के उधर, साइबेरिया के इधर, जहाँ पे वृक्षों में पत्ता भी नहीं होता है, उधर भेज देना चाहिए था, या एंटार्कटिका में भेज देना चाहिए था कि उधर में वृक्ष के रूप में पैदा रहोगे और उधर जीवित रहोगे। तो ऐसा होगा तो हम मान देते कि ये श्राप हो गया यार, बहुत ज्यादा श्राप दे दिया, सजा मिल गया। ये सजा थोड़ी है, ये तो कैलाश पर्वत से इनको सीधा वृंदावन में ट्रांसफर किया है। और वृक्ष शरीर में इसीलिए रहा कि वृक्ष कभी भी कोई अनाचार नहीं करते, दुराचार नहीं करते। मनुष्य शरीर में हम जो पाप कर्म करते हैं ना, तो वृक्ष कभी कोई पाप नहीं करता है। दूसरे दूसरे शरीरों में पाप होने का चांस तो रहते ही, लेकिन वृक्ष शरीर में कोई पाप नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि वृक्ष इसलिए बना है कि केवल पुण्य ही पुण्य कमाएगा, सुकृति ही सुकृति कमाएगा, आनंद बहुत मिलेगा, दर्शन भी करेगा, लेकिन रहेगा बिल्कुल स्थिर, साधु जैसा, साधव साधुभूषणा। क्योंकि साधु का एक लक्षण है शांत, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहि नाम अजात शत्रव शांत। तो ये अर्जुन वृक्ष के शरीर में इसलिए भेजा गया है कि ये लोग शांत रहेगा, भगवान की लीला देखेगा, लेकिन भगवान की लीला देख के कोई रिएक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब वो अंदर ही अंदर उसको आनंद में या रहेगा, खुश रहेगा, इसलिए वृक्ष शरीर में भेजा है। ओके, नेक्स्ट। और सीरियल में, अच्छा इतना तक ही सीरियल है, बाकी सब निराकार मूड में है। चलो फिर से, फिर किसको पहला चांद दिया था? हाँ, शोभा माता जी को। ठीक। है शीर्ष पंचरात्र में एक गद्यांश आया है। हे प्रभु, हे भगवान, मुझे ना तो अपने धार्मिक जीवन के परिणाम के रूप में कोई वर चाहिए, ना कोई आर्थिक विकास चाहिए, ना मुझे इंद्रिय तृप्ति की लालसा है, न मुक्ति की। मैं तो आपके चरण कमलों का नित्य सेवक बनने की प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे ये वर देकर अनुग्रहित करें। यही हर शीर्ष पंचरात्र में आया है कि जब नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को वर देना चाहा, तो प्रहलाद ने कोई भौतिक वर नहीं स्वीकार किया। उन्होंने केवल यही याचना की कि मैं भगवान का नित्य भक्त बना रहूं। इस संदर्भ में प्रहलाद महाराज ने भगवान रामचंद्र के नित्य सेवक हनुमान का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिन्होंने भगवान से कभी भी किसी भौतिक वर की याचना न करके एक आदर्श स्थापित किया। वे सदैव भगवान की सेवा में लगे रहे। हनुमान का यह चरित्र आदर्श है, जिसके लिए आज भी वे सारे भक्तों द्वारा पूजनीय हैं। प्रहलाद महाराज ने हनुमान को भी सादर नमस्कार किया। हनुमान द्वारा उच्चरित एक सुप्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें वे कहते हैं, हे प्रभु, आप चाहें तो इस जगत से मुझे मोक्ष दें या अपने में तदाकार होने का अधिकार दें, किंतु मुझे इन सब की आकांक्षा नहीं है। मैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं चाहता जिससे मोक्ष के बाद भी आपके साथ मेरे दास रूपी संबंध में किसी तरह की कमी हो। देखिए, कभी कभी भक्त लोग हम लोगों को कहते हैं कि प्रभु जी प्लीज थोड़ा सा कृपा कीजिए, मर्सी दीजिए, ऐसे बोलते हैं। तो एक्चुअली हम क्या मांग रहे हैं, हमको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या मांग रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आज के तारीख में आप फिजिकली 2 घंटा सेवा करते हैं। अगर किसी वैष्णव से आप बोल रहे हैं कि प्रभु जी प्लीज मुझे कृपा कीजिए, इसका मतलब आपको वो वैष्णव 4 घंटा सेवा करने का आशीर्वाद देगा। बहुत सिंपल बात है। आज के तारीख में आप 16 माला जप कर रहे हैं और किसी भक्त से बोल रहे हैं कि प्रभु जी प्लीज हमको कृपा कीजिए, तो वो भक्त आपको बोलेगा कि ठीक है, आज से इनके अंदर 25 माला जप करने का ताकत आ जाए, बुद्धि आ जाए, रुचि आ जाए, सामर्थ्य आ जाए, है ना।
और आज मान लीजिए आज के तारीख में आप किसी मंदिर या किसी सेंटर के किसी इंचार्ज पद पे हैं और आप किसी वैष्णव से बोल रहे हैं कि प्रभु जी प्लीज थोड़ा कृपा कीजिए, तो वैष्णव आपके लिए यही बोलेगा कि ठीक है, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, कृपा देता हूँ कि तुम अगले 2 साल के अंदर मंदिर के प्रेसिडेंट बन जाओ। मतलब तुम अभी एक डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, तो ऐसे 10 डिपार्टमेंट मिलाकर एक प्रेसिडेंट होता है, तो तुम अब 10 डिपार्टमेंट का हेड बन के प्रेसिडेंट के पद में रहो। यानी तुम छोटा सा जो टेंशन झेल रहे थे, अब तुम 10 गुना ज्यादा टेंशन झेलने का अधिकारी बन जाओ। इसका मतलब यही है ना। और आप मान लीजिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और आप बोल रहे हैं कि प्रभु जी प्लीज कृपा कीजिए, तो एक दिन में मान लीजिए आप 10 गीता सेल करते हैं, प्रभुपाद जी का ग्रंथ, तो आप कृपा मांग रहे हैं, मतलब एक दिन में 20 गीता सेल करना पड़ेगा। तो ये तो कृपा का है, देखा रहे कि भाई 20 गीता 10 गीता एक्स्ट्रा कृपा के कारण गया, ये तो है ना। तो हमेशा हम किसी वैष्णव से जब कृपा मांगेंगे, इसका मतलब हम इससे अब ज्यादा सामर्थ्यशाली बनेंगे। इस एक ही व्यक्ति ताकतवर हो जाता है। तो आप बोलेंगे कि प्रभु जी वो कैसे? जैसे मान लीजिए एक पेन ड्राइव देखने में एक जैसा है, उस किसी पेन ड्राइव में लिखा रहता है 2 GB, किसी पेन ड्राइव में लिखा रहता है 64 GB। पेन ड्राइव तो पेन ड्राइव साइज में वही है, लेकिन अंदर में इसका ताकत अलग रहता है। जिसमें 2 GB है, आप 2 GB का प्रोग्राम ही उसमें भर सकते हैं। जिसमें 64 GB लिखा है, उसमें आप 64 GB का प्रोग्राम उसमें आप सेव कर सकते हैं या रिवाइज या कर सकते हैं। तो इसी प्रकार वैष्णव तो देखने में वैष्णव ही होता है, लेकिन उसके लिए 24 घंटा ही होता है। लेकिन फिर भी एक वैष्णव है कि बहुत सेवा कर रहे हैं, और दूसरे वैष्णव होता है कि उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, 16 माला भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, प्रसाद भी ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, नहाने धोने में 16 माला कंप्लीट करने में और बस मंगल आरती में अटेंड करके ही वो बेचारा थक जाता है। इसके बाद कुछ नहीं हो पाते उससे। इसके पीछे कारण क्या है? 2 GB का पेन ड्राइव है। और दूसरा एक भक्त वही 16 माला जब भी कर रहे हैं, वही 8 घंटा सेवा भी कर रहे हैं, वही मैनेजमेंट भी संभाल रहे हैं, वो मंदिर के भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं, वो अपना खाना पीना रहना सहना कपड़ा धोना सब कुछ वो मेंटेन कर रहे हैं, और वो बिल्कुल बहुत ज्यादा उत्साही है। इसका मतलब वो 64 GB का पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव देखने में एक जैसा है, लेकिन फिर भी अंतर है। तो इसी प्रकार कृपा चाहिए, मतलब आपके अंदर आकृति तो वही रहेंगे, लेकिन आपके अंदर ताकत बढ़ता जाएगा। ये है कृपा का परिणाम। नेक्स्ट, इसके बाद शोभा माता जी के बाद नित्यानंद प्रभु। नारद पंचरात में भी ऐसा ही एक अंश प्राप्त है, जिसमें उल्लेख है कि हे प्रभु, मैं धार्मिक अनुष्ठान या अर्थ काम अथवा मोक्ष के द्वारा किसी सिद्ध अवस्था का भूखा नहीं हूँ। मेरी तो आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे अपने चरण कमलों की छाया में रहने दें। मुझे सालोक्य, आपके लोक में वास, यह सारूप्य, आप जैसा स्वरूप, जैसी कोई मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो इतना ही अनुग्रह चाहिए कि मैं आपकी प्रेमा भक्ति में सदा लगा रहूं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में 6.14.5 महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, हे ब्राह्मण, मेरे विचार से वृत्रासुर अत्यंत पापी था और उसकी मनोवृत्ति नितांत रजोगुणी तथा तमोगुणी थी, तो फिर उसने नारायण की इतनी पूर्ण भक्ति कैसे विकसित की? मैंने सुना है कि बड़े बड़े तपस्वी तथा ज्ञानी व्यक्ति भी बड़े प्रयत्न से भगवान के भक्त बन पाते हैं। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं और प्रायः देखने में नहीं आते। अतएव मैं आश्चर्यचकित हूँ कि वृत्रासुर ऐसा भक्त किस तरह बना। और एक पढ़िए। उपयुक्त श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि भले ही ऐसे अनेक मुक्त पुरुष हों जो निराकार ब्रह्म से तदाकार हो चुके हों, किंतु भगवान नारायण का भक्त अत्यंत दुर्लभ होता है। लाखों मुक्त व्यक्तियों में से भी कोई एक विरला भगवत भक्त होता है। तो ये भगवत भक्त अत्यंत दुर्लभ है, भागवतम में भी इसका उल्लेख हुआ है। और चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु ऋषिला रूप गोस्वामी पाद को ये कहते हैं कि मतलब कोटि मुक्त पुरुषों के अंदर दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, करोड़ों करोड़ों मुक्त पुरुषों में एक कृष्ण भक्त अत्यंत दुर्लभ है।
कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकल अशांत। मतलब संसार में कोई भी अशांत है तो आप समझिए कि वो कृष्ण भक्त नहीं हो सकता, और कोई कृष्ण भक्त है तो फिर अशांत नहीं होगा, और अशांत है तो वो कृष्ण भक्त नहीं होगा। क्यों? कृष्ण भक्त निष्काम, उसका कोई कामना नहीं है, इसलिए वो शांत रहता है। और बाकी भोगने का इच्छा है, मुक्ति का इच्छा है, सिद्धि का इच्छा है, तो वो हमेशा टेंशन में जीता है। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। इसके बाद सीता समर्पण माता जी, आप 2 पैरा पढ़िएगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत में रानी कुंती ने भगवान कृष्ण के द्वारका प्रस्थान के समय प्रार्थना की, हे कृष्ण, आप इतने महान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों एवं परमहंसों के लिए भी अगम्य है। अतएव यदि भौतिक संसार के समस्त कर्म फलों से परे रहने वाले ऐसे महामुनि आपको नहीं जान पाते, तो हम तो अल्प बुद्धि स्त्री जाति के संबंध होने के कारण आपकी यश को कैसे समझ सकती हैं? हम आपको कैसे समझ सकती हैं? इस श्लोक में ध्यान देने की विशेष बात यह है कि भगवान महान परमहंसों के द्वारा भी नहीं जाने जा सकते, केवल रानी कुंती जैसे भक्तों के द्वारा ही नम्र भाव के कारण जाने जाते हैं। यद्यपि कुंती स्त्री थी, पुरुषों से कम बुद्धिमान मानी जाती थी, तो भी उन्होंने कृष्ण की महिमा को समझा। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रीमद् भागवत में ही एक महत्वपूर्ण श्लोक है जिसे आत्माराम श्लोक कहा जाता है। इस श्लोक में कहा गया है, भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त लोग भी भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि मुक्त आत्मा को भौतिक भोगों की रंच मात्र भी इच्छा नहीं रहती। वे सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त रहता है, तो भी वह भगवान की लीलाओं को सुनने एवं समझने की इच्छा से बलात् आकृष्ट होता है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान की महिमा तथा उनकी लीलाएं भौतिक नहीं है, अन्यथा आत्माराम कहे जाने वाले मुक्त पुरुष ऐसी लीलाओं के द्वारा आकृष्ट क्यों होते? इस श्लोक की यही विशेष बात है। हरे कृष्ण। ये श्लोक है, आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथमपि गुरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणोहरे। इस श्लोक को श्री चैतन्य महाप्रभु ने 61 प्रकार से व्याख्या किया था। इस श्लोक के ऊपर सार्वभौम भट्टाचार्य ने केवल 9 प्रकार का व्याख्या दिया था। चैतन्य महाप्रभु इस 9 प्रकार की व्याख्या को स्पर्श किए बिना इसको 61 प्रकार से 61 प्रकार से उसका व्याख्या किया था। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था कि प्रभु, आपने जो ये व्याख्या सुनाया है इस श्लोक, एक श्लोक के ऊपर, भगवान के अलावा किसी का भी ये ऐसा क्षमता नहीं है कि भागवत के एक श्लोक के ऊपर इतना कोई व्याख्या कर सके। फिर महाप्रभु ने कहा था, संपूर्ण भागवत इसी प्रकार गहरे से गहरे अर्थों से सुसज्जित है। इसके एक एक श्लोक एक एक व्यक्ति जैसा है जो बद्ध जीव को उद्धार करने का ताकत रखता है। जैसे होता है ना कि भारतीय सेना, मानो 30 सेनाओं का एक टुकड़ी हो, 50 सेनाओं का एक टुकड़ी हो, 150 सेनाओं का एक टुकड़ी हो, और वो किसी ऑपरेशन को अंजाम देता है और ऑपरेशन को सक्सेस करता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम का मतलब होता है 18,000 सेनाओं का एक बहुत बड़ा टुकड़ी है जो हमारे जैसे बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए हमेशा तैयार है। आप किसी भी सेना से मदद मांगिए, वो आपको उद्धार करने के लिए बिल्कुल सचेष्ट हो जाता है। मतलब एक एक श्लोक, आप एक एक सेना है जो आपको उद्धार करने के लिए तैयार है। आप उसको पढ़िए और आपके हृदय में खलबली चालू हो जाएगा, ऑपरेशन चालू हो जाएगा, ऐसा है। तो वो एक श्लोक यही है जो चैतन्य महाप्रभु ने व्याख्या करके समझाया है। चलिए नेक्स्ट, सागरिका माता जी। उपर्युक्त कथन से पता चलता है कि भक्त मुक्ति की किसी भी अवस्था के पीछे नहीं पड़ता,
मुक्ति की 5 अवस्थाएं हैं जिनकी विवेचना पहले की जा चुकी है। पहला भगवान से तादात्म्य सायुज्य, दूसरा भगवान के ही लोक में वास सालोक्य, तीसरा भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना सारूप्य, चौथा भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना साष्टी, पांचवा भगवान का निरंतर सानिध्य प्राप्त करना सामीप्य। मुक्ति की इन 5 अवस्थाओं में से भगवान से तादात्म्य अर्थात सायुज्य किसी स्थिति में भक्त को स्वीकार नहीं। अन्य 4 अवस्थाएं भी भक्तों द्वारा वांछित नहीं होती, तो भी ये भक्ति के आदर्शों के प्रतिकूल नहीं है। मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्तात्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग वैकुंठ लोक जा चुके हैं और जिन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त है, वे भी कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोक को भेज दिए जा सकते हैं। 4 प्रकार की इन मुक्त अवस्थाओं को प्राप्त मनुष्यों को भी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है। प्रारंभ में उन्हें कृष्ण के ऐश्वर्य की इच्छा हो सकती है, किंतु प्रौढ़ावस्था में कृष्ण के प्रति उनका सुप्त प्रेम जो वृंदावन में प्रकट होता है, उनके हृदयों में प्रमुख बन जाता है। फलता है शुद्ध भक्त सायुज्य मुक्ति कभी भी स्वीकार नहीं करते, भले ही कभी कभी वे अन्य 4 मुक्त अवस्थाओं को अनुकूल क्यों ना मान ले। हरे कृष्ण। तो हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति करते समय हमारे 3 चीज फिक्स्ड होना चाहिए। सबसे पहले इष्ट देव फिक्स्ड होना चाहिए, मतलब एकदम शुरुआत में नहीं, थोड़ा बहुत स्टेबल होने के बाद इष्ट देव पक्का करना चाहिए कि भैया महाप्रभु को इष्ट देव माने, नित्यानंद प्रभु को इष्ट देव माने, नृसिंहदेव को इष्ट देव माने, जगन्नाथ को इष्ट देव माने, या मदन मोहन को इष्ट देव माने, या क्या बोलते उसको, और भी जो भी है, मतलब रामचंद्र भगवान को इष्ट देव माने। ऐसे किसको हम इष्ट देव माने, इसको फिक्स करना चाहिए। मतलब जितना विष्णु तत्व है, इनमें से किसको हम इष्ट देव माने, ये फिक्स करें। दूसरा, हम धाम को फिक्स करें, मतलब वो जो धाम है वो कौन सा धाम में रहते हैं। रामचंद्र भगवान को अगर आपने इष्ट देव मान लिया, मतलब अयोध्या आपका फेवरेट होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को आपने इष्ट देव बना लिया है, तो इसका मतलब आपको नवद्वीप, एकचक्रा या मायापुर, ये सब आपका इष्ट होना चाहिए, धाम फिक्स्ड होना चाहिए कि हाँ मुझे तो वहीं जाना है, वो बहुत अच्छा लगता है। फिर मदन मोहन या गोविंद देव या राधा रानी में आपका मन अगर लग गया है, तो वृंदावन आपका इष्ट धाम हो गया है। और अगर नृसिंह देव को अगर अच्छा लगता है, तो नृसिंह धाम आपके लिए इष्ट इष्ट माना जाएगा। इसी प्रकार जगन्नाथ के प्रति आपका आपका आकर्षण है, तो जगन्नाथपुरी आपका इष्ट माना जाएगा। तो धाम, इष्ट देव के साथ इष्ट धाम भी फिक्स्ड हो जाता है। इसके बाद हमारे भावना ऐसा होना चाहिए कि सेवा, हालांकि शुरुआत में तो हम वैरायटी सेवा करते रहते हैं, जो भी हमको अथॉरिटी देते रहते हैं, लेकिन वो सेवा करते 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 एक सेवा के प्रति हमारी सेवा निष्ठा बनना जरूरी है। सेवा निष्ठा, तो उसमें हमारा अधिकार हो जाता है। सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। तो सेवा अधिकार कब होगा, जब हम बहुत सारा सेवा तो कर रहे हैं, कभी झाड़ू भी लगा रहे हैं, कभी ड्रेन साफ कर रहे हैं, कभी टॉयलेट साफ कर रहे हैं, कभी रसोई कर रहे हैं, कभी तुलसी का सेवा कर रहे हैं, कभी विग्रह का सेवा कर रहे हैं, है। तो ऐसे बहुत सारे सेवा है, कभी गौ माता की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसे बहुत सारे सेवा करते 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 किसी एक सेवा में ऐसा होना चाहिए कि मैं घंटा घंटा खो देता हूँ, पता नहीं चलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सेवा, मतलब उस सेवा में कभी बोरिंग नहीं होता है। ऐसा एक सेवा में हमको आदत बना लेना पड़ेगा, और वही सेवा चिंतन करके करते करते हम वही इष्ट देव, वही धाम में जाने के लिए जब हम मन बना लेंगे ना, तो भगवान को भी हमारे बारे में निर्णय लेने में आसान होगा कि इनको कहाँ ले जाए, इनको कैसा शरीर देंगे और इनको किस सेवा में लगाएंगे। ये भगवान के लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। और जब तक ये सारे चीज सेटअप नहीं होता है ना, तब तक भगवान को भी सोचना पड़ता है कि इनको भक्ति तो कर रहा है, लेकिन किस सेवा में लगाऊंगा इनको, ये भी भगवान को सोचना पड़ता है। हम लोग देखते कि बहुत सारे भक्त मंदिर में ज्वाइन तो कर लेता है, लेकिन वो किसी भी सेवा के प्रति दक्षता का परिचय नहीं देता है। तो अथॉरिटी को सोचना पड़ता है कि इसको झाड़ू देने के काम में लगाओ ना कि इसको कैशियर कैश काउंटर में बैठाओ।
ये हिसाब संभाल लेगा ना कि इसको दूध निकालने के लिए गौशाला में भेज दो, कि गोबर उठाने के लिए गौशाला में भेजो, ना कि बर्तन साफ करने के लिए किचन में भेजो, ना कि वो मालियों के साथ बगीचा में भेजो खरपतवार उखाड़ने के लिए, क्या करूं इनसे, ना कि मार्केटिंग करने के लिए भेजो, ना कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भेजो, क्या करूं। और वो भक्त कभी कभी इतना जटिल होता है कि हर सेवा के पीछे एक ना एक एक्सक्यूज लगा देता है। प्रभु जी मुझे क्या करना है, तुम एक काम करो, बर्तन सफा करो। बर्तन सफा करूंगा, प्रभु जी मुझे पानी से बहुत एलर्जी होता है, दूसरा कोई सेवा दे दीजिए। तो फिर ऐसा करो, तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाओ। बुक डिस्ट्रीब्यूशन ना, ये कोमर में कंधे में दर्द बहुत ज्यादा होता है, ये बैग बैग उठाने में बहुत तकलीफ होता है, प्रभु कुछ और सेवा दीजिए। तो फिर ऐसा करो, तो फिर गोबर उठाओ, जाओ गौशाला में जाके वो जोगेश प्रभु काउंटर में सेवा करो। प्रभु जी मेरा ना बैक पेन प्रॉब्लम है, प्रभु जी मैं गोबर नहीं उठा पाता हूँ प्रभु। तो हर सेवा के पीछे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आखिर तो ऐसे में नहीं चलेगा। ये जब तक हमारा शरीर है, उसी के साथ साथ हमें किसी एक सेवा के प्रति निष्ठा जरूर बनाना जरूरी। कोई भी सेवा हो, कंप्यूटर संबंधित सेवा हो सकते हैं, प्रचार संबंधित सेवा हो सकते हैं, कलेक्शन संबंधित सेवा हो सकते हैं, किसी ना किसी सेवा में तो हमें निष्ठा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब वो सेवा ऑथोरिटी बोले तो हमको बहुत खुश लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हम लंबी समय से करने में भी हमको दिक्कत नहीं होता है। ऐसा यदि सेवा निष्ठा बढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा, भक्ति तब सुखद होता है, आनंदमय होता है। एक माता जी ने हाथ उठाया, माता बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये बोलती फिर दस के लिए क्या सेवा, उनको तो सभी प्रकार की सेवाएं करनी पड़ती हैं, तो कोई एक सेवा में दक्षता का वाला लॉजिक ग्रस्त के लिए एक एग्जाम्पल दीजिए ना कुछ। और प्रभु जी वो नरसिंह गृहस्थों भगवान के में जिसकी आस्था हो लिए तो कौन होगा, वो भी पूछना था। नरसिंह भगवान में आस्था हो तो कौन सा धाम निश्चित है? नहीं, नरसिंह लोक है ना, नरसिंह लोक ये एक वैकुंठ लोक है। वैकुंठ लोक अनगिनत होता है, उनमें से एक बामन लोक, नरसिंह लोक, ऋषिकेश लोक, अधोक्षज लोक, ऐसे नाम हैं बहुत सारे, वो सब वैकुंठ लोक है। मतलब जहां पे दास्य भक्ति का संबंध प्राधान्य ज्यादा है, भगवान स्वामी है और हम वहां पे सेवक के रूप में भगवान की सेवा करेंगे, तो वो वैकुंठ ही ज्यादा होता है। तो नरसिंह लोक एक प्रकार के वैकुंठ लोक है वो। ओके, आपने पूछा है कि गृहस्थों के लिए सेवा निष्ठा। हाँ, गृहस्थों के लिए सेवा निष्ठा तो बड़ा आसान है। जैसे खास करके हर हर भक्तों के घर पे भगवान या तो राधा कृष्ण के रूप में हो, या गौर निताई के रूप में हो, या जगन्नाथ के रूप में हो, या नाट्य गोपाल के रूप में हो, कोई ना कोई रूप में विग्रह भी रहता है, हाँ, या फोटो भी रहता है। तो ऐसे में भगवान को रसोई करके खिलाना ये तो कंपलसरी है भाई, अपना पेट पालने का मामला है। तो ज्यादा से ज्यादा माताओं को तो रसोई में बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, बहुत एक्सपर्ट। खास करके दूध से बनाया हुआ मिठाई, हाँ, और ऐसे भी शाक अन्न व्यंजन वाला भी जो भी है, इसमें तो एक्सपर्ट होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि जो प्रवचन देके किसी को खुश करता है, उससे भी ज्यादा खुश करता है रसोई करके। रसोई करके किसी को खिलाते हैं तो वो ज्यादा खुश होता है, प्रवचन नहीं भी देंगे तो चलेगा, ये केवल कोई किसी का हाथ का बनाया हुआ चीज खाकर ही खुश हो जाते हैं कि अरे वाह। क्योंकि हाँ, वो एक्चुअली रसोई में हमारे हृदय का भाव ही व्यक्त होता है, इसलिए रसोई में एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। तो माता लोग रसोई करने में बिल्कुल सुनी पुना होना चाहिए। हाँ, इस प्रसंग में मैं ये भी बता दूं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण को जो आकृष्ट करते हैं, मदन मोहन मोहिनी, तो उनके पीछे यही एक रहस्य है। मतलब बहुत सारे कारण है, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट ये है कि राधा रानी कृष्ण को एक आइटम जीवन में एक बार रसोई करके खिलाया तो दोबारा कभी नहीं खिलाया। तो कृष्ण तो तरसते रहते हैं। वो दूसरे दूसरे ग्रंथों में, गोपाल चंपू और दूसरे दूसरे ग्रंथों में आता है कि राधा रानी गोपियों को लेकर कभी कभी नंद भवन में चले जाते थे और माता यशोदा से मिला लेते हैं साठ गांठ, और कहते थे कि मैया हम भी थोड़ा रसोई करें। बोले कि हाँ हाँ ठीक है बेटिया, तुम लोग करो, जो करना है कर लो, करते रहो। तो नंद भवन में किसी भी सामग्री की कोई कमी नहीं होते थे, तो राधा रानी बहुत आइटम रसोई करते थे। क्यों? कृष्ण खाएंगे इसलिए, कृष्ण उसका आस्वादन करेंगे। और इसी को लेकर ही भोगारती है, जो हम लोग भोगारती के रूप में इस्कॉन में गाया जाता है ना, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि,
उसमें लिखा है राधिकार पक्कन्न विविध व्यंजन आनंद करेन कृष्ण आनंद परम आनंद कृष्ण करेन भोजन। तो वो पूरा भोगारती को आप एक बार देख लीजिए, इसका हिंदी में, ये तो बांग्ला में लिखा है भक्तिविनोद ठाकुर ने, उसको हिंदी में पढ़िए कि राधा रानी कृष्ण के लिए कितना सारे आइटम बनाते रहते हैं, और एक आइटम जीवन में एक बार खिलाया तो दोबारा नहीं खिलाया। तो कृष्ण बोलते थे कि अरे तुम वो कौन सा आइटम बनाया था, बोले क्यों, आज जो बनाया वो खाओ ना, वो खाने के बाद अगर कोई भी आइटम बुरा लगे तो ठीक है, तुम जो बोला था वो फिर उसको रिपीट करेंगे। लेकिन कोई भी आइटम बुरा नहीं होता था, उसके स्वाद में, उसके खुशबू में इतना जबरदस्त लगता था कि हर आइटम मानो कंपटीशन मूड में रहे, लेकिन कोई पराजित नहीं हो रहा है। ऐसे करके वो राधा रानी आइटम बनाते थे, एक से एक आइटम, चाहे सूखा आइटम हो, साग हो, व्यंजन हो, सुक्ता हो, भाजी हो, या मिठाई वाला आइटम हो, कोई भी आइटम हो, कृष्ण को हर आइटम खाने के बाद वाह वाह ऐसा करना पड़ता है। और दोबारा मांगने पर राधा रानी देता नहीं है, कहते कि नहीं नहीं ये खाओ, वो खा लिए हो, दूसरा आइटम पड़े हैं, वो आइटम नाराज हो जाएगा, ये पहले ले लो। मान लीजिए सुक्ता खाया और सुक्ता अच्छा लग गया, तो दोबारा कृष्ण जब सुक्ता मांगते हैं राधा रानी नहीं देते, बोलते कि अरे नहीं नहीं सुक्ता तो खाली हो, चटनी नाराज हो जाएगा, चटनी भी खाओ, अब चटनी खाओ, चटनी खाने के बाद देखो चटनी अगर तुमको बुरा लगे तो सुक्ता दूंगा। इस प्रकार से तो कंपटीशन में कोई भी आइटम कभी पराजित नहीं होता है, और कृष्ण के वो आइटम खाने के तरस हमेशा वर्धनम आनंद अंबुधि वर्धनम, हमेशा बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, कभी वो घटते नहीं है, तृप्त नहीं होता है। जितना खाते हैं, जितना आस्वादन करते हैं, उतना ही अतृप्त रह जाते हैं। ये है राधा रानी का एक वैशिष्ट्य। राधा रानी अपने रूप से, अपने श्रृंगार से, अपने गायन से यानी गीत से, और अपने हाव भाव से, और अपनी सेवा से कृष्ण को इतना मोहग्रस्त करके रखते हैं कि कृष्ण उस प्रेम बंधन से छूट ही नहीं पाता है। इसलिए कृष्ण का नाम मदन मोहन है, लेकिन राधा रानी का नाम मदन मोहन मोहिनी है। प्रभु ओके। जी इसी पे एक और छोटा सा क्वेश्चन है प्रभु जी, बस छोटा, क्या है कि प्रभु जी जैसे श्रृंगार माता जी करते हैं तो गृहस्थ में तो कई बार कहा जाता है कि जैसे आप भक्त हैं तो आपको इतना श्रृंगार नहीं करना चाहिए कि माइंड डाइवर्ट होता है ऐसा करके। तो प्रभु जी जैसे राधा रानी भी श्रृंगार तो करती थी और गृहस्थ में माता जी तो करती हैं, तो क्या दीक्षा हो जाने के बाद या भक्ति करने के बाद भी माता जी को श्रृंगार करने की अनुमति है कि नहीं है? कठिन प्रश्न। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में कश्यप मुनि, उनका 19 पत्नी थी। तो कश्यप मुनि ने ऐसा कुछ, वो आदर्श गृहस्थ था, इतने सारे पत्नियों को वो देखभाल करती है, सबको खुश भी रखते हैं। तो उसने बोला है कि ये महिलाओं का कुछ स्वाभाविक जो आचरण है, उसमें एक आचरण ये है कि जब पति घर में रहे या पति अपने साथ रहे तो वो माता बहुत अच्छे से श्रृंगार करते रहे। क्यों? ताकि पति उसके प्रति हमेशा आकृष्ट रहे। लेकिन जब पति प्रवास में रहता है तो उसको उस समय श्रृंगार कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरे जो कामुक पुरुष है, लंपट पुरुष है, फिर वो टारगेट करता है, ये प्रॉब्लम है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हाँ, जहां तक वैष्णवियों वेशभूषा के मामला है, तो मैं तो कहूंगा कि जैसे जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, जगन्नाथ की रथ यात्रा हो, तो भगवान को खुश करने के लिए बहुत श्रृंगार करना चाहिए, बहुत एकदम पूरा कंपटीशन में श्रृंगार करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई? हम जगन्नाथ को खुश करने के लिए आए हैं, हम गोपाल को खुश करने के लिए आए, गोविंद को खुश करने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे परम पति है। ये तो पति है, लेकिन वो हमारे परम पति है कि नहीं? सबका पति कौन है? कृष्ण है। तो जगन्नाथ है, जगतपति है, भगवान चैतन्य महाप्रभु सबके पति है, जगन्नाथ सबके पति है, कृष्ण सबके पति है। तो भगवान की जो विष्णु तत्व है वो सबका पति है। तो हम जो हमारे भौतिक या सांसारिक जो पति है, उनके सामने भी उनको आकर्षित करने के लिए हम श्रृंगार करेंगे, लेकिन जो जगत पति है उनको आकर्षित करने के लिए भी हम श्रृंगार करेंगे। लेकिन जब हम दोनों पति से किसी ना किसी कारण से थोड़ा दूर रहेंगे तो उस समय हम थोड़ा श्रृंगार कम करेंगे, बस इतना ही।
श्रृंगार का मतलब है कि किसी को आकृष्ट करना, तो अनावश्यक किसी को आकृष्ट करने से क्या मतलब? सामने जो आकृष्ट करने वाला एक विषय है तो उसके लिए तो करना चाहिए ना, ऐसा है। जी प्रभु जी, बिल्कुल परफेक्ट। मतलब चेतना में ये होना चाहिए कि हमें किसको आकर्षित करना है तो उसी के लिए, और फिर अगर त्योहार है ऐसे जैसे फेस्टिवल्स तो भगवान को आकर्षित करने के लिए भी कर सकते। हम्म। पढ़ाई रोक के अब तो प्रश्न का उत्तर ही देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, दीप्तिमयी माता जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग अब ग्रस्त हैं, अब ग्रस्त के साथ कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि हर जगह पति लोग हमारे साथ में नहीं जाते हैं और जाना भी अनिवार्य होता है। और जाते हैं तो वहां पे ऐसे ही उठ के नहीं जा सकते हैं, पति नहीं है और हमको जाना है। तो उस घड़ी में हमको क्या करना चाहिए प्रभु जी? नॉर्मल मेकअप तो हम करते हैं, तो वो करना गलत है या सही है प्रभु जी? नहीं, मेकअप तो 3 प्रकार के होता है। मतलब बहुत ही उत्तम मेकअप, मध्यम मेकअप और मीडियम एकदम नॉर्मल मेकअप। तो अगर आपको कहीं भी एकला प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना पड़ रहे हैं तो आप एकदम नॉर्मल मेकअप में जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा है। जैसा ब्यूटी पार्लर में हजारों हजारों रुपया खर्च करके अगर आया है तो इसका मतलब उत्तम मेकअप का मामला है कि नहीं? और अगर घर में मान लीजिए कर रहे हैं तो मीडियम है, और नॉर्मल साड़ी वाड़ी पहन के ऐसे उठा के निकल गए, मतलब बिल्कुल नॉर्मल ही है, फिर मीडियम भी नहीं, नॉर्मल हो गए ना, ऐसा है। खैर ये देखिए, ये हमारा विषय नहीं है, ये आप लोगों का विषय है, आप लोग खुद ही जानते हैं। वैसे तो जीवात्मा ही है, बस दूसरा शरीर में है। तो ऐसा ही है कि हमको देखना है कि हमारा भावना क्या है, कि हम अगर भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं मतलब ये ठीक है, और हम अपने तथाकथित जो भी सांसारिक पति को या करने के लिए कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन और किसी को अगर आकृष्ट करने के मन में मंशा है थोड़ा सा भी, इसका मतलब हम व्यभिचारी स्वभाव को पाल रहे हैं। तो ये बहुत ही सूक्ष्म लाइन है, और ये अंदर की बात है, इसको बाहर से तो कोई प्रकट करते नहीं है, तो इसलिए साधु सावधान रहना चाहिए। हरि बोल। बहुत सुंदर। ओके, इस अध्याय को पूरा करना है। नेक्स्ट जो है श्रीनिवास आचार्य प्रभु, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, कहाँ से पढ़ना है वो थोड़ा सा? सॉरी बोल रहे तो फिर किसी और को मौका देते हैं। सधर्मनिष्ठा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन बिहारी के प्रति आकृष्ट होता है वह अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। ऐसा भक्त न तो बैकुंठ के ऐश्वर्य से न ही कृष्ण की राजधानी द्वारिका के ऐश्वर्य से आकृष्ट होता है। शील रूप गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोकुल या वृंदावन में भगवान की लीलाओं द्वारा आकृष्ट होने वाले भक्तगण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति अनुरक्त भक्त अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहता। उदाहरणार्थ, भगवान रामचंद्र के भक्त हनुमान को ज्ञात था कि भगवान रामचंद्र तथा भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो भी वे केवल भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे रहना चाहते थे। ऐसा भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है। भगवान के नाना रूप हैं, तो भी कृष्ण आदि रूप हैं। यद्यपि भगवान के नाना रूपों के भक्तगण एक ही कोटि के होते हैं, किंतु यह कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वे समस्त भक्तों की सूची में सर्वोपरि हैं। वृंदावन वह दिव्य स्थान है जहाँ कृष्ण बालक के रूप में अपनी नित्य लीलाएं करते हैं और यह सारी सृष्टि में सर्वोच्च क्षेत्र माना जाता है। जब यह वृंदावन भौतिक जगत में प्रकट होता है तो यह स्थान गोकुल कहलाता है और बैकुंठ जगत में यही गोलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु। जो मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि हाँ, भगवान जो विष्णु तत्व है उनमें से किसी एक को अपना इष्ट देव बना लेना चाहिए, तो वो हमारा संबंध तत्व पक्का होता है। अभी हमारा संबंध तत्व बिल्कुल व्यभिचारी जैसा है। हम तो गंगा गया गंगा दास, जमुना गया जमुना दास, नर्मदा गया नर्मदा दास, जहाँ पे गया वहां का दास हो जाते हैं। तो ऐसा ऐसे में जो है ना, हम किसका है पता ही नहीं चलता है। लेकिन हमें
एक सबसे पहले तो है कि भौतिक जगत के सारे जो प्रतिनिधि है यानी देवता लोग, अधिकारी लोग हैं, इनसे अपना मोह आसक्ति को खत्म करना है। इनको सम्मान जरूर देना है, लेकिन इनके प्रति आसक्त नहीं रहना है, मोह नहीं होना चाहिए अब, है ना। ऐसे नहीं कि प्रभु जी हम जो है ना वो करवा चौथ भी कर रहे हैं प्रभु, और कुछ दिन प्रभु जी हम नवरात्रि का उपास भी मना रहे हैं प्रभु, हम जो है ना एकादशी भी नहीं छोड़ते हैं, जन्माष्टमी भी नहीं छोड़ते प्रभु, हम तो सबको खुश करने में लगे, हम महावेश्या जैसा है, सारे पुरुषों को खुश करने में लगे हैं। ये कोई भक्ति नहीं है, ये है मिश्र भक्ति, यानी ठगती है, ये सबको ठगा रहे हैं। है ना, ऐसे नहीं चलेगा, हमको किसी एक का होना पड़ेगा। हाँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, ये बात किसको बोलेंगे? किसी एक व्यक्ति को बोलो। किसको? कृष्ण को, महाप्रभु को, जगन्नाथ को, नृसिंहदेव को, नारायण को, विष्णु को, राम को, या इंद्र, चंद्र, वरुण, शिव, जम, अग्नि, किसको बोल रहे हो ये बात? सबको मत बोलो, किसी एक को बोलो। ये पहले से तय करो कि किसको बोलना है ये बात, कि प्रभु मैं आपका हूँ, ये बात एक को बोलना है। और आई लव यू एक को बोलना है, सबको नहीं बोलना है। बाकी सब श्रद्धा के पात्र है, सम्मान के पात्र है, लेकिन प्रेम तो किसी एक से करना है, और संबंध किसी एक से बनाना है, और इतना बनाना है कि आपके अलावा मैं तो मर जाऊंगा, इतना बनाना है। मतलब गोविंद विरहे न में सुन्नाइतं जगत सर्वम गोविंद विरहे न में, ये शिक्षाष्टकम हमको ऐसे सिखाता है कि एक के प्रति निष्ठा को लाओ। तो इसके लिए समय है, ऐसा नहीं है कि अभी के अभी ढोल पीट के घोषणा करना है कि प्रभु जी ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा इष्ट देव है, जरूरत नहीं। आराम से गवेषणा करो, सभी भगवान के अलग अलग रूपों के बारे में सुनो, लीलाओं के बारे में सुनो, है नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत सारे सुनते रहो, महाप्रभु के बारे में बहुत सारे सुनते रहो, जगन्नाथ के बारे में बहुत सारे सुनते रहो, बहुत सुनो, सुनने के बाद निर्णय लो। हाँ, बस मेरा अंतिम श्वास छोड़ने के पहले मैं इनका स्मरण करना चाहता हूँ, इनका नाम मेरा जीवा में आ जाना चाहिए, इनका इनका मतलब अंतिम श्वास छोड़ने के पहले मेरे आंखों के सामने कोई इनका फोटो रख दे, बस यही मेरा जीवन का लक्ष्य है, ऐसा हो जाना चाहिए। तो किसी का कोई प्रश्न है क्या? थोड़ा बहुत समय है, हरे नया कृष्ण अध्याय प्रभु जोड़ना तो जी, फिर याद आपने है। प्रभु जी आपने कहे थे कि हम क्वेश्चन करवा देंगे, तो क्वेश्चन तो बस आमुख के भर बताए प्रभु जी, बाकी के क्वेश्चन हुए ही नहीं अभी। करवा देंगे, एक ही दिन में करवा देंगे, वो तो मेरे जो किताब है इसमें सब नोट किया हुआ है, मैं फटाफट बोल दूंगा तो आप लोग कर लेंगे, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। ओके, हाँ, जिसका इसका कोई प्रश्न होगा ना टाइम के अंदर, मैं ये करूंगा। सुचित्रा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी आपने 4 चीजें बताई थी, मन में हमको फिक्स होना चाहिए। जैसे इष्ट देव आपने बताया, इष्ट धाम बताया, सेवा बताई। प्रभु जी चौथी चीज क्या बताई थी आपने? वो 4 नहीं, एक्चुअली 3 ही है, हाँ मैं भूल गया था। कृष्ण जी, हरे कृष्ण। सेवा, धाम और इष्ट देव। हालांकि इसमें दो भी मुख्य है, क्योंकि जिनका हम इष्ट देव अगर सिलेक्ट करें ना, तो उनका धाम तो कंपलसरी रहता ही है। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि आप इष्ट देव कृष्ण को चॉइस किया और धाम आप अयोध्या को चॉइस किया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कृष्ण को चॉइस किया मतलब ऑब्वियसली वृंदावनी हो जाएगा, राम को चॉइस किया मतलब ऑब्वियसली अयोध्या हो जाएगा। तो ऐसा मुख्य दो ही है, एक है सेवा और एक इष्ट देव, बस। ओके, प्रभु जी सीता संपन्न। हरि नाम जप भी सेवा में आता है क्या? जो जप करते हैं हम, जप की सेवा। हरिनाम जप तो 99% सेवा में आता है, 1% है बाकी सब कुछ। जैसे प्रभु जी कई कलयुग है। जैसे भक्त बोलते हैं ना कि उनका सिर्फ हरि नाम करने में मन लगता है, तो वो भी मतलब यानी कि सेवा वो परफेक्ट वो चल रही है। 99% सेवा संपन्न कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हरिदास ठाकुर, 3 लाख नाम जप करते थे, अब महीने में 1 करोड़ नाम जप करते थे। तो उसको लगता था कि मैं तो और कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन महाप्रभु ने खुद बोला, चैतन्य चरितमृत में उल्लेख है, कहते कि हरिदास तुम क्या चमत्कार कर रहे हो। बोले क्या? बोले तुम रोज इतने सारे तीर्थों में कैसे घूम लेते हो? तीर्थों में जाके स्नान करना, या वैष्णव भक्त को हजारों लाखों प्रणाम करना, इतना यज्ञ करना, इतना दान करना, इतना दक्षिणा देना, ये सब तुम कैसे कर लेते हो? इतने सारे शास्त्र भी तुम अध्ययन कर लेते हो। तो बोले कि प्रभु जी आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मैं कहाँ करता हूँ, कुछ भी नहीं हो पाता है मुझसे, मैं तो हरिनाम कर करके मतलब मेरे पास फुर्सत ही नहीं मिलता है, कहाँ करता हूँ। तो महाप्रभु ने बोला कि जो निरंतर हरिनाम करते हैं वो ये सब कर ही रहा है, कर ही रहा है। ये कहाँ लिखा है? भागवतम के 3य स्कंद में माता देवाहुति कपिल भगवान को ये बात कहते हैं, अहो बतो स पचो अतो गरियान
जज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवुषश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति ये ते। कोई हरिनाम कर रहा है मतलब वो 99% सेवा कर रहा है, 99। तो आप बोलेंगे प्रभु जी वो 1% क्या है? वो 1% है कि हरिनाम में थोड़ा सा और रुचि होने पर दूसरा सेवा करना पड़ता है, वो है 1%। अब इस हिसाब से देखो हमारे पास और रुचि कितना और रुचि कितना। ओके, सीता समर्पण माता जी। जी प्रभु जी, ये जैसे आपने धाम और इष्ट देव के विषय में बताया, जैसे राधा मदन मोहन, तो इनका धाम वृंदावन कहलाएगा ना? वृंदावन। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, हाँ दीप्तिमयी माता जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन इससे अलग है लेकिन है अपने उससे ही। जैसे हम लोग माला करते हैं प्रभु जी, हमने कई बार सुना है कि हमको नाम के प्रति या ग्रंथ के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ भक्तों को हम देखते हैं कि जब अगर लेक्चर चल रहा है या कीर्तन हो रहा है उस समय में वो माला कर रहे हैं, और लेक्चर के समय में वो माला कर रहे हैं, उसको हम देख पा रहे हैं लेकिन हम उनको बोल नहीं पाते, तो क्या प्रभु जी वो देख करके हम इग्नोर कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए अपराध है प्रभु जी? नहीं नहीं नहीं, अगर मान लीजिए कोई प्रवचन स्थली में जप कर रहे हैं तो उनके तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए आपको। आप तो लेक्चर में ही ध्यान दो आप, क्योंकि आप जिसका लेक्चर सुन रहे हो, जो वैशासन पे बैठा है, वो तो माला जप नहीं कर रहा है ना, वो तो प्रवचन ही दे रहा है ना, बस उन्हीं की तरफ देखो। बाजू में कौन माला जप करके जप माला हाथ में लेके जप कर रहे हैं कि वो मतलब श्रवण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान क्यों दे रहे हो? कोई जरूरत नहीं है उसकी तरफ ध्यान देने का। उससे उससे क्या हो रहा है प्रभु जी, जो नई जनरेशन आ रही है ना, उनको देख करके वो भी वैसा ही कर रहे हैं, तो उनको नया कैसा? जनरेशन पुराना जनरेशन, चाचा अपन जान बाचा। जिनको सीखना है वो तो अच्छा चीज सीखेगा, जिनको नहीं सीखना है वो तो बहुनांग जन्म नामंते ज्ञानवानांग प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति, ये कोर्स में जाने में कई जन्म चला जाएगा, जाने दो ना, क्या दिक्कत है? इस जन्म में उनको अच्छी भक्ति करना नहीं है, ढीला ढाला भक्ति करना है, मिश्र भक्ति करना है, खिचड़ी भक्ति करना है, ढोक्ति करना है, तो करने दो। आपको न्यू जनरेशन क्या, कितना सारा न्यू जनरेशन आएगा जाएगा, उसमें क्या? जिसको उद्धार होना है, मुक्त होना है, भगवत धाम जाना है, उसको लाइन में आना है। आप कभी एयरपोर्ट में गया ना, एयरपोर्ट में फ्लाइट में, तो जिसको लाइन में मतलब जो एयरपोर्ट ये में एयरपोर्ट क्या बोलते उसको, फ्लाइट में चढ़ना है ना, उसको जो वहां के जो मार्गदर्शक है वो लोग जैसे बोलता है ऐसे सुनना पड़ेगा। अब नहीं सुनोगे, आप इधर में जाना है, कलकत्ता वाला पैसेंजर सब इधर लाइन पे खड़ा है, आपको जाना है कलकत्ता, और बम्बई वाली पैसेंजर सब उधर खड़ा है, तो आप अपनी मर्जी से अगर बम्बई वाले लाइन पे खड़ा हो जाओगे तो क्या आपका क्या फायदा होगा बताओ? आप तो मूर्ख माने जाओगे, अज्ञानी माने जाओगे, लोग आपके आचरण से हंसेगा। वो पूछेगा कि भैया आपका क्या नाम है, आप यहाँ पे क्यों, आपका तो कोलकाता की वाला में, तो वो बेइज्जती होगा बीच में। इसलिए कोई मतलब नहीं है, चाचा अपन जान बचा, अपने अपने भजन देखो। वो वहां पे जब करे, वहां पे मोबाइल टीपे बैठे बैठे, व्हाट्सएप चैटिंग फैटिंग, इंस्टाग्राम फेसबुक सब कुछ वो कवर कर रहे हैं ना, करने दो उसको। इस जीवन में उसको जाना नहीं है, आपको जाना है, काय को टेंशन ले रहे हो उसका? इस जीवन में उसको मोबाइल भक्ति करना है, करने दो। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। इसलिए तो भक्ति में एक जो आदो साधु क्या, आदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, इसके बाद है निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब भक्ति का अलग अलग स्टेज है ना। तो आप अपना स्टेज को ऊपर उठाओ, वो कौन सा स्टेज में है उसको वहीं रहने दो, है ना। अगर उसको सीरियस भाव है तो वो आपको फॉलो करेगा, वो सीरियस नहीं है तो आपको फॉलो नहीं करेगा, है ना। न्यू जनरेशन बिगड़ रहा है, न्यू जनरेशन बिगड़ रहा है। आप बताओ, समुद्र से कितना भी मछली उठा ले, मछली कम हो जाएगा? मछली बना कौन रहा है? भगवान। उठा कौन रहा है? मछुआरे। तो मछुआरे तो मछली का उगाने का जिम्मेदारी तो नहीं ले रहे हैं ना। इसी प्रकार न्यू जनरेशन आते रहेंगे, आपको क्या टेंशन? आज जिसका उम्र आज 15 साल है, वो आपको लग रहा है कि न्यू जनरेशन, 15 साल बाद में वो हो जाएगा 30 साल, फिर न्यू जनरेशन आएगा कि नहीं आएगा? तो न्यू तो हमेशा न्यू ही रहेगा। जिसको भगवत धाम जाना है वो जाएगा, जिसको नहीं जाना है नहीं जाएगा, उसमें क्या।
जबरदस्ती धक्का मुक्की करके ले जाएंगे क्या किसी को? ठीक है, गाली गलौज बहुत हो गया, अब टाइम लगभग समाप्त। और कोई प्रश्न हो तो बाद में हम फिर से मंगलवार को मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को धन्यवाद।